हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कोई क्वेश्चन आए या ना आए, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला दिया है प्रेरकी प्रतिघात, दूसरा है धारती प्रतिघात, प्रतिबाधा, भी तथा आई के बीच कालांतर, और पांचवा है शक्ति गुणांक। ठीक है, ये पांचों चीज़ें हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? प्रेरकी प्रतिघात। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रेरकी प्रतिघात को डिनोट करते हैं एक्सएल से। कैसे डिनोट करते हैं? एक्सएल से, और एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है, ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा का मान क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले जो ये मान दिया है उसको हम इस समीकरण से तुलना कर लेंगे। बी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस समीकरण से तुलना करेंगे। वी नॉट का मान कितना दिया है? 200 दिया है, और ओमेगा का मान कितना दिया है? 100 दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हम ओमेगा का मान यहाँ से लिख लेंगे। ओमेगा का मान कितना है? 100, तो हो जाएगा 100 इंटू एल। एल का मान कितना दिया है? 10 हर्ट्ज। 10 हो गया, और 100 का 10 में गुणा करेंगे कितना होगा? 1000, यानी कि 1000 ओम। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। क्या निकलना था? प्रेरकी प्रतिघात। नेक्स्ट है, पूछा है धारती प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो धारती प्रतिघात को डिनोट करते हैं एक्सी से। किसे डिनोट करते हैं? एक्सी से। एक्सी इज इक्वल टू होता है 1 ओमेगा सी। ठीक, तो 1 ओमेगा का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 100 इंटू सी का मान कितना दिया है? 20 माइक्रोफैरड। कितना दिया है सी का मान? 20 माइक्रोफैरड। और आपको पता होगा कि 1 फैरड जो होता है इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ होता है। ठीक, फैरड का मान। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, और कितना दिया सी का मान? 20 माइक्रोफैरड। तो 20 और माइक्रोफैरड का मान कितना है? 10⁻⁶। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो 10⁻⁶ है इसको ऊपर भेज देंगे, तो हो जाएगा 10⁻⁶ धन में हो जाएगा। और नीचे 20 का सब में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000। ठीक है, और 10⁻⁶ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नीचे हो गया 2000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, नीचे बचा 2 और ऊपर 1000, तो 2 1 कम 2, और ये 500 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 500 ओम। ठीक है, ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। ये हो गया धारती प्रतिघात। ठीक है, 500 ओम। नेक्स्ट पूछा इसमें प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबाधा को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड इक्वल टू होता है ब्रैकेट में r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला प्रतिबाधा निकालने का। ठीक है, तो r का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 500 ओम। कितना दिया है? 500 ओम दिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 500, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस एक्सएल का मान हमने ऊपर ही निकाला है 1000 ओम, तो 1000 लिख देंगे, माइनस एक्सी का मान कितना निकाला हमने? एक्सी का मान निकाला है 500, लिख देंगे 500। ठीक, स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे। तो 500 को ऐसे ही लिखेंगे, 500 का जो स्क्वायर है उसको ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़, प्लस 1000 में से 500 घटाएंगे कितना होगा? 500 ही होगा, तो ये हो गया 500 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 500 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, कॉमन करें, यहाँ एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, तो एक आप कितना भी मतलब स्क्वायर करो एक ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 500, और चूँकि यहाँ एक था और यहाँ एक, यानी कि 2। ये हो गया हमारा प्रतिबाधा। कितना आया? 500√2 ओम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 500√2 ओम। ठीक है, ये हमारा प्रतिबाधा। नेक्स्ट अब पूछा है भी तथा आई के बीच कालांतर भी ज्ञात करना है। भी तथा आई के बीच कालांतर। कालांतर को हम प्रदर्शित करते हैं tan phi से। ठीक है, किसे प्रदर्शित करते हैं? tan phi से। tan phi इज इक्वल टू होता है tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R।
ठीक है। एक्स का एल का मान हमने क्या निकाला है 1000 ओम, 1000 माइनस एक्स सी का मान 500 ओम है अपन आर, आर का मान क्वेश्चन में दिया कितना 500, हो गया 500। तो 1000 में से 500 जाएगा कितना होगा 500 अपन 500 कटेगा तो हो जाएगा 1। ठीक, तो आपको पता है और 10 5 इक्वल टू 1 हो गया। फिर 10 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 5 इक्वल टू 10 45 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि 10 45 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, 5 इक्वल टू हो गया 45 अंश। ठीक है, ये हो गया हमारा कालांतर। कालांतर कितना हुआ 45 अंश। क्या किया हमने और 10 5 इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपन आर लिखा। ठीक, एक्सएल का मान लिखा, एक्सी के जो धारती प्रतिघात है उसका मान लिखा, अपन आर जो प्रतिरोध है वो लिख दिया। फिर एक्सएल माइनस एक्सी को घटा के 500 से काट दिया। फिर 10 45 अंश का मान 1 होता है वो लिखा। फिर 10 से 10 कट गया, 5 इक्वल टू 45 अंश हो गया। नेक्स्ट हमें याद करना है शक्ति गुणांक। ठीक है, हमें क्या याद करना है शक्ति गुणांक। ये कौन सा था, पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा वाला था और ये तीसरा वाला था और एक कालांतर चौथा क्वेश्चन। और इसी में पांचवा क्या है शक्ति गुणांक निकालना है हमें। ठीक, शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। किसे डिनोट करते हैं पी से। पी इज इक्वल टू होता है कॉस फाई। क्या होता है कॉस फाई। तो कॉस क्या है कॉस से लिखेंगे, फाई का मान हमने क्या निकाला है 45 अंश, तो लिख देंगे कॉस 45 अंश। और कॉस 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2। ठीक है, हो जाएगा 1/√2। यही हमारा है आंसर, यानी कि शक्ति का मान भी यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है प्रेरण प्रतिघात, और नेक्स्ट है प्रतिबाधा, और तीसरा है भी तथा आई के बीच कालांतर, और चौथा है धारा का शिखर मान। ठीक है, तो पहला याद करते हैं पहले प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात को क्या बोलते हैं एक्सएल, इसको भी एक्सएल से डिनोट करते हैं। प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकी प्रतिघात एक ही होता है। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक है, ओमेगा का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 400 इंटू एल का मान कितना दिए 0.1 हर्ट्ज, तो इसका गुणा करने कितना होगा 40 ओम। कितना होगा 40 ओम। हमारा पहला था प्रेरण प्रतिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में प्रतिबाधा निकालना है। ठीक है, जेड का मान पूछा है, तो होगा √r² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखते हैं आर का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, आर का मान दिया है 30 ओम। ठीक है, लिख देंगे 30 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान कितना दिया है, मतलब एक्सएल का मान हमने निकाला है 40 ओम, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 का स्क्वायर। तो 3 तरीका कितना होगा 90, सॉरी 3 तरीका 9 होगा, और 0 का स्क्वायर होगा तो 00 हो जाएगा, यानी 900 प्लस 4 चौका 16 और 00, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 2500। कितना होगा 2500। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 और 00 को 10, यानी कि 50 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2500 होगा, यानी कि 50 ओम। ये हो गया हमारा प्रतिबाधा। ठीक है, परिपथ में प्रतिबाधा निकल गया। तीसरा क्या पूछ रहा था भी तथा आई के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कालांतर, यानी 10 फाई का मान पूछा है। क्या पूछा है 10 फाई का मान, 10 फाई इक्वल टू होता है XL/R। ठीक है, XL का मान कितना है ऊपर हमने निकाला है 40 ओम, 40 ओम, और आर का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 ओम। ठीक है, यहाँ पे 30 लिख लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा और 4/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। और चौथा क्या निकालना हमें धारा का शिखर मान निकालना है। क्या निकालना है धारा का शिखर मान। तो देखो आप ये जो हमने कालांतर निकाला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 10 फाई इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो फाई का मान भी अगर आप निकालोगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा
tan यूनिवर्स 4/3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे ही लिखिए, सही रहेगा। चौथा क्या निकालना, धारा का शिखर मान निकालना है। तो शिखर मान क्या होता है, उसका फार्मूला आई से प्रदर्शित करते हैं, आई नॉट से। आई नॉट इज इक्वल टू होता है, हाँ, धारा का शिखर मान वी नॉट अपॉन जेड। क्या होता है, वी नॉट अपॉन जेड। मैं चौथा क्या निकालना था, धारा का शिखर मान। तो धारा को तो आई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो धारा का शिखर मान निकालना है तो उसे आई नॉट से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। उसका फार्मूला होता है आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, ठीक है। तो वी नॉट का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो लिख देंगे 10 अपॉन जेड का मान कितना है 30 ओम। तो ये कट जाएगा, 1 सेकेंड, नहीं जेड का मान हमने 50 ओम निकाला है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जेड का मान हमने 50 ओम निकाला है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/5 होगा, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, 0.2 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया धारा का शिखर मान, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये सारी इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से ही होंगे क्लास 12 फिजिक्स के, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए अनुनादी एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में अनुनाद वर्ड आ जाएगा, ठीक है, अनुनादी एलसीआर परिपथ में, तो यहाँ पे अनुनादी की स्थिति में क्या होता है, z इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है, z इक्वल टू आर होता है, यानी z का मान जो है r के मान के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो हम धारा ज्ञात करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें धारा का शिखर मान नहीं पूछा है, सिर्फ धारा का मान पूछा है। तो धारा का किसे ढूंढ करते हैं, आई से। आई इज इक्वल टू होता है v अपॉन जेड, ठीक है। तो v का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट अपन जेड का मान क्या होता है, आर के बराबर होगा जब अनुनादी स्थिति में होगा तब, ठीक है। मैं लिख देता हूँ जेड इज इक्वल टू आर, ये हमें याद रखना है आपको, अनुनादी स्थिति में केवल। तो जेड का मान आर के मान के बराबर होगा, और आर का मान कितना दिया है 100, यहाँ पे कितना होगा 2, ठीक है, 2 0 कट जाएगा, यानी 2 एम्पियर। बस ये बहुत छोटा सा था, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 करने में 2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया, आई नॉट का मान दे दिया, यानी कि धारा का शिखर मान दे दिया ऑलरेडी, और पूछ रहा वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको। तो फिर मैं आपको बता दूं, जो वर्ग माध्य मूल मान होता है उसको IRMS लिखते हैं। क्या बोलते हैं, IRMS, इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया पहले वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया, आई नॉट का मान ऑलरेडी दे चुका है, कितना है 10 करने में 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और निकालना है IRMS। IRMS इज इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन करने में 2, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला वर्ग माध्य मूल मान निकालने का। तो आई नॉट का मान क्वेश्चन में दिया ही है, क्या 10 करने में 2 हो जाएगा, 10 करने में 2 अपॉन करने में 2, तो करने में 2 से करने में 2 कट जाएगा, हो जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया IRMS का मान, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी बताया वो 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था वो 5 नंबर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 नंबर में, और हर साल पूछा जाता है। मतलब वही नहीं आएगा लेकिन उसके जैसा आ जाएगा, वो न्यूमेरिकल कन्फर्म है, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए उसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो चलते हैं, आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई हो जो भी हमने बताया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।